हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड स्टैटिक स्टोरेज क्लास, रजिस्टर स्टोरेज क्लास एंड ऑटो स्टोरेज क्लास। तो अगर हम एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम किसी वेरिएबल को रेफरेंस दे रहे हैं। एक्सटर्नल जो कीवर्ड है वो कोई मेमोरी क्रिएट नहीं करेगा। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारा जो वेरिएबल है वो ऑलरेडी एलोकेटेड है मेमोरी, उसको हम उसको सिर्फ रेफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी स्टोरेज की बात करें तो ये कहाँ पे स्टोर होगा? हमारी मेमोरी में। और अगर हम उस वेरिएबल को कोई भी इनिशियल वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू उसको हमारे पास असाइन होगी? जीरो वैल्यू। ठीक है, जो उसका स्कोप होगा मीन्स जो उसकी विजिबिलिटी होगी, जो हमारा एक्सटर्नल कीवर्ड है वो ग्लोबली सभी को विजिबल होगा। जितने भी फंक्शन है, जितने भी ब्लॉक आपने किसी पर्टिकुलर फंक्शन में डिफाइन किए हैं, उन सभी फंक्शन, सभी ब्लॉक्स में हमारा जो एक्सटर्नल वेरिएबल है वो विजिबल होगा। एंड अगर हम लाइफ टाइम की बात करें तो जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है, जब तक आपका प्रोग्राम वर्किंग है, तो उस टाइम तक उस वेरिएबल की जो है लाइफ रहेगी। ठीक है, इसके बाद हमारी कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, हम यहाँ पे एक ए वेरिएबल ले रहे हैं, ए को हम डिक्लेयर करवा रहे हैं एंड उसको इनिशियलाइज करवा रहे हैं विद वैल्यू 10। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन में एक्सटर्न कीवर्ड के साथ उसी वेरिएबल को हम रेफर कर रहे हैं। मीन्स इसका मतलब क्या है कि हम जो इंटीजर ए जो इंटीजर टाइप का हमने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है, हमने उसको एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास प्रोवाइड कर दी है। अब एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का मतलब क्या है कि हम इस वेरिएबल को रेफर कर रहे हैं किसी अलग जगह पे। जो हमारा ये वेरिएबल है ऑलरेडी मेमोरी इसको एलोकेटेड है, डिफाइंड है ये, तो हम इसको सिर्फ रेफरेंस देंगे। उसके बाद अगर हम इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? यहाँ पे 10। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या वैल्यू अवेलेबल है? 10 है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज अगर मैं ये फर्स्ट एग्जाम्पल की सेकेंड जो लाइन थी उसको कमेंट आउट कर दूं, मीन्स कि अगर आप इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, किसी भी लाइन को अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हो तो आप उसको कमेंट आउट कर सकते हो। तो इस केस में हमारा कंपाइलर जो है वो इस लाइन को स्किप कर देगा। मीन्स कि आपने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सटर्नल कीवर्ड के साथ आप ए वेरिएबल को डिक्लेयर करवा रहे हो। अब यहाँ पे कंपाइलर क्या लेके चलेगा कि आपका जो ए वेरिएबल है आप उसको रेफरेंस दे रहे हो, तो ये पूरे प्रोग्राम में सर्च करेगा कि जो आपने ए वेरिएबल लिया है वो कहाँ पे हमारा डिफाइंड है। बट ये पूरे प्रोग्राम में चेक करने के बाद इसको कोई भी वैल्यू हमारे पास ए की नहीं मिलेगी। तो जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को, तो हमारे पास वार्निंग आएगी। वार्निंग एरर क्या आएगा? कंपाइलेशन एरर आएगा। एरर में क्या होगा कि आप अनडिफाइंड जो आपका वेरिएबल है अनडिफाइंड है और आप उसको रेफरेंस दे रहे हो। मींस जो आपने ए वेरिएबल रेफरेंस दी है एक्सटर्नल कीवर्ड के साथ वो डिफाइंड नहीं है आपके पूरे प्रोग्राम में। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है कि आप सेम हमने इस वाली लाइन को कमेंट आउट कर दिया है। उसके बाद हम एक्सटर्नल इंट ए, अगेन हम ए वेरिएबल को रेफर दे रहे हैं। मींस कि ऑलरेडी आपका कहीं वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, डिफाइंड है, आप उसको सिर्फ रेफरेंस दे रहे हो, तो ये पूरे प्रोग्राम में सर्च करेगा। उसके बाद आप प्रिंट क्या करवा रहे हो? हेलो प्रिंट करवा रहे हो। तो ये हमारा परफेक्टली वर्क करेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम है इस प्रोग्राम के साथ, बट आप ए जो वेरिएबल है जिसमें आपने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की है, हमारा अनडिफाइंड वेरिएबल है ए, और हम उसको रेफर कर रहे हैं, बट हम इस वेरिएबल को यूज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। जो आप प्रिंट कर रहे हो हेलो, वो परफेक्टली प्रिंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास है इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ही नोट करने वाले हैं, ध्यान देने वाले हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है कि एक्सटर्नल वेरिएबल कैन नॉट बी इनिशियलाइज लोकली। मीन्स कि आप अगर किसी वेरिएबल को जो कि आपका एक्सटर्नल टाइप का है, अगर आप उसको इनिशियलाइज करवाते हो तो आप उसको सिर्फ ग्लोबली इनिशियलाइज करवा सकते हो, लोकली नहीं करवा सकते हो। अगर आप उसको लोकली इनिशियलाइज करवाओगे तो वो उस केस में एरर देगा। यहाँ पे क्या है, सपोज हमने एक ए वेरिएबल लिया है, उसको हमने एक्सटर्नल मीन्स कि हमने इस वेरिएबल को एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास प्रोवाइड की है। मेन फंक्शन में भी हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सटर्नल कीवर्ड के साथ, मीन्स कि हम ए वेरिएबल को कहीं पे हम रेफरेंस दे रहे हैं, प्लस हमने उसकी वैल्यू भी प्रोवाइड कर दी। तो ये पॉसिबल नहीं है एक्सटर्नल वेरिएबल के साथ में कि आप किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में या किसी पर्टिकुलर फंक्शन में इसको इनिशियलाइज करवाओ। तो जब आप इसको रन करोगे तो हमारे पास कंपाइलेशन एरर आएगा कि ए क्या है, आप उसको एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास भी प्रोवाइड कर रहे हो, प्लस आप उसको जो है लोकली इनिशियलाइज करवा रहे हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है,
तो अगर आप उसको इनिशियलाइज़ करवाना चाहते हो तो वो क्या कैसे पॉसिबल है कि आप उसको ग्लोबली इनिशियलाइज़ करवाओ? तो कि या सेकंड पॉइंट ही हमारा ये है कि अगर आप एक्सटर्नल वेरिएबल ले रहे हो तो उसको आप इनिशियलाइज़ सिर्फ ग्लोबली करवा सकते हो। मीन्स कि अगर हमने यहाँ पे इसको ग्लोबली इनिशियलाइज़ करवा दिया तो इस केस में ये परफेक्टली वर्क करेगा। यहाँ पे वार्निंग हमारे पास आएगी कि आप एक्सटर्नल कीवर्ड के साथ एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास भी ले रहे हो उसकी, प्लस आप इनिशियलाइज़ भी करवा रहे हो। बट अगर आप इसको रन करोगे तो कोई भी एरर नहीं आएगा, सिर्फ वार्निंग आएगी, हमारा प्रोग्राम परफेक्टली वर्क करेगा। बट अगर आप इस वार्निंग को जो है आप नहीं लाना चाहते हो तो इस केस में हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। क्या चेंजेस करेंगे कि हम पहले इस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद हम इसको इनिशियलाइज करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरीके से सेकेंड लाइन को रिप्लेस कर दोगे इन दो लाइन से तो ये बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगा, वार्निंग भी नहीं आएगी हमारे पास। ठीक है, तो दो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं अभी तक कि एक्सटर्नल वेरिएबल जो है हम उसको लोकली इनिशियलाइज नहीं करवा सकते हैं, हम उसको सिर्फ ग्लोबली ही इनिशियलाइज करवा सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि हमारा जो एक्सटर्नल कीवर्ड है हमारे लिए मेमोरी क्रिएट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम एक्सटर्नल कीवर्ड के साथ क्या बता रहे हैं कि हमारा जो ये वेरिएबल है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, हम उसको सिर्फ रेफरेंस दे रहे हैं। तो हम जहाँ पे भी एक्सटर्नल कीवर्ड यूज़ करेंगे तो वो उस पॉइंट पे कोई मेमोरी क्रिएट नहीं करेगा। सपोज हमने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे हम सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इस केस में क्या मतलब क्या है इसका कि हमें इस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट नहीं करनी है, हम सिर्फ इसको रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे कोई भी इनिशियलाइजेशन नहीं करवाई। तो क्या एरर आएगा कि अनडिफाइंड रेफरेंस टू ए, कि आपने रेफरेंस तो दी है ए को बट आपने कोई भी उसको वैल्यू असाइन नहीं की है। इस केस में हमारे पास क्या होगा, एरर आएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा कि जो हमारे एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं वो उनको हम डिक्लेयर मैनी टाइम करवा सकते हैं, बट अगर आप उसको इनिशियलाइज करवाओगे वो एक ही बार पॉसिबल है। ठीक है, मतलब जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि एक्सटर्नल कीवर्ड क्या करता है, कोई मेमोरी क्रिएट नहीं कर सकते, तो आप उसको मल्टीपल टाइम डिक्लेयर करवा सकते हो वेरिएबल को, बट आप उसको जो वैल्यू है वो सिर्फ एक ही बार प्रोवाइड करोगे, मेमोरी जो है एक ही बार प्रोवाइड करोगे। ठीक है, वो भी हमारा ग्लोबली ही पॉसिबल है, इनिशियलाइजेशन लोकली हमारा पॉसिबल नहीं है। तो सपोज हम सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं ए वेरिएबल को, उसके बाद हमने इनिशियलाइज करवा दिया उस वेरिएबल को विद वैल्यू 25। अगेन देखो यहाँ पे हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं ए को, ये परफेक्टली पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास क्या रूल है कि एक्सटर्नल वेरिएबल कोई मेमोरी खुद से क्रिएट नहीं करता है, तो यहाँ पे मल्टीपल डिक्लेरेशन पॉसिबल है। अगेन हम मेन में भी क्या कर रहे हैं, इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, तो अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास परफेक्टली आंसर 25 आ जाएगा, कोई वार्निंग नहीं आएगी, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो इसके रूल्स थे कि मल्टीपल टाइम आप डिक्लेयर कर सकते हो बट इनिशियलाइज एक ही बार करवा सकते हो, उस तरीके से हमने बिल्कुल सही तरीके से प्रोग्राम अपना लिखा है और जो एग्जीक्यूशन है वो भी हमारी परफेक्टली होगी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है कि इनिशियलाइजेशन जो है हमारी एक ही बार हो सकती है, जैसे हमने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया कि मल्टीपल टाइम आप डिक्लेयर जरूर कर सकते हो बट इनिशियलाइज सिर्फ एक ही बार करवाओगे। अब देखो जैसे यहाँ पे ये क्या है, डिक्लेरेशन हो रही है, फिर हमने इसको इनिशियलाइज करवा दिया, यहाँ पे भी हम इसको इनिशियलाइज करवा रहे हैं, जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। एरर क्या आएगा कि रीडेफिनेशन ऑफ ए विच इज 20, मीन्स कि आपके पास प्रीवियसली ऑलरेडी एक डेफिनेशन अवेलेबल है ए की कि आपने पहले 25 इसको वैल्यू प्रोवाइड की थी, बट अगेन आप उसको रीडिफाइन कर रहे हो विद वैल्यू 20। यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास को बिलोंग करता है, और एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के जितने भी वेरिएबल हैं आप उनको मल्टीपल टाइम डिक्लेयर तो करवा सकते हो बट इनिशियलाइज आप सिर्फ एक ही बार करवाओगे, वो भी ग्लोबली। ठीक है, सिक्स पॉइंट है हमारा कि जो असाइनमेंट है वो हमारी ग्लोबली नहीं हो सकती है। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इनिशियलाइजेशन एंड असाइनमेंट, तो दोनों में डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारी वो इनिशियलाइजेशन है, ठीक है, और जो फोर्थ स्टेटमेंट है हमारी वो है असाइनमेंट। इनिशियलाइजेशन कब बोलते हैं हम, अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेरेशन के टाइम पे कोई वैल्यू प्रोवाइड कर दें तो उसको बोलते हैं हम इनिशियलाइजेशन। देखो यहाँ पे हम डिक्लेयर भी कर रहे हैं वेरिएबल को प्लस हम उसमें कोई वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम इनिशियलाइजेशन। बट अगर आप नॉर्मली विदाउट डिक्लेयरिंग एनी वेरिएबल, अगर आप विदाउट डिफाइनिंग एनी टाइप डेटा टाइप टू एनी वेरिएबल, उसको हम बोलेंगे असाइनमेंट, अगर कोई आप वैल्यू असाइन करते हो तो। ठीक है, तो हम पॉइंट क्या है हमारे पास, रूल क्या है कि असाइनमेंट आप ग्लोबली किसी वेरिएबल की नहीं कर सकते हो अगर वो वेरिएबल आपका एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास को बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप प्रिंट करोगे और इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करोगे तो हमारे पास वार्निंग के साथ एरर आएगा कि आपने जो ए वेरिएबल लिया है ए इज इक्वल टू 10, इसकी पहले तो कोई डेटा टाइप नहीं है क्योंकि ग्लोबली डेटा टाइप प्रोवाइड करना हमारे पास इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
अगर आप बाय डिफॉल्ट लेते भी हो इंटीजर, तो हमारे उस केस में क्या हो रहा है कि रीडेफिनेशन हो रही है ए की। आपके पास ऑलरेडी ए की डेफिनेशन 25 प्रेजेंट है, एंड अगेन यू आर डिफाइनिंग ए विद वैल्यू 10। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि आप असाइनमेंट उसकी ग्लोबली करवाओ। अब ये अगर आपको असाइनमेंट करनी है किसी वेरिएबल की, तो आप लोकली करवाओगे। ठीक है, लोकली हमारे पास असाइनमेंट पॉसिबल है, बट लोकली इनिशियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो इनिशियलाइजेशन एंड असाइनमेंट का दोनों का डिफरेंस पता होना हमारे पास बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं सपोज वेरिएबल को, यहाँ पे हम इनिशियलाइज करवा रहे हैं, और मेन फंक्शन में हमने क्या किया है, इसी वेरिएबल को हमने अगेन असाइन कर दी है हमारे पास वैल्यू 10। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, कोई भी हमारे पास एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसको लोकली ही सिर्फ असाइन करवाई है वैल्यू। तो इस केस में जो आंसर आएगा हमारे पास क्या आएगा, 10। ठीक है, अब हम चारों जो स्टोरेज क्लासेस हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं, बट हमारे पास अगर हमसे कोई पूछता है कि हमें कौन सी स्टोरेज क्लास कौन से पॉइंट पे यूज़ करनी है, तो हमारे पास ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सपोज आपको कोई ऐसा वेरिएबल लेना है जिसमें आप चाहते हो कि जो हमारी वेरिएबल की वैल्यू है वो हमारी प्रिजर्व रहे, मीन्स कि वो अपनी वैल्यू को रिटेन करके रखे, चाहे उसमें फंक्शंस कॉल हो रही हैं चाहे नहीं हो रही हैं, उसमें जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू को रिटेन करके रखे। तो उसमें हम कौन सी वेरिएबल को स्टोरेज क्लास प्रोवाइड करेंगे, स्टैटिक। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि अगर आप चाहते हो आपका सपोज कोई वेरिएबल है वो मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहा है, फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, तो आप उसको कौन सी स्टोरेज क्लास प्रोवाइड करोगे, रजिस्टर स्टोरेज क्लास। ठीक है, थर्ड है कि अगर सपोज आपका कोई ऐसा वेरिएबल है जिसको जितने भी आपने फंक्शंस जितने भी ब्लॉक्स बनाए हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर यूजिंग दैट वेरिएबल, सेम वेरिएबल वो यूज कर रहे हैं, मीन्स काफ़ी सारे फंक्शन काफ़ी सारे ब्लॉक आपका एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो आप उसको अगेन एंड अगेन मेमोरी एलोकेट करने की बजाय क्या कर सकते हो, आप उसको ग्लोबली डिक्लेयर करवा सकते हो, मीन्स उसको एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास आप प्रोवाइड कर सकते हो। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का जो भी वेरिएबल होगा वो ग्लोबली सभी को विजिबल होगा, और उसकी जो लाइफ टाइम होगी वो भी हमारे एंड ऑफ द प्रोग्राम तक रहेगी। ठीक है, और जो हमारा लास्ट है, अगर आपको नहीं कोई भी ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो अपना आप जो वेरिएबल है उसको ऑटो के साथ डिक्लेयर करवा सकते हो। ठीक है, सो ये था हमारा ऑल अबाउट स्टोरेज क्लासेस। आई होप ये इतनी सारी एग्जांपल्स के साथ आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू।